पुदुचेरी बलि का घर है। बहुत सालों पहले यक्ष और देवता पूधी और उसके बच्चे उत्तमुलाची आजादी से यहाँ घूमा करते थे। तांत्रिक ने उन्हें अपने काबू में कर लिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया और यहीं पर वो जिया और मरा। उसके बाद बहुत से महान तांत्रिक इस घर में मर गए। उनके चिता की महक इस घर में आज भी मौजूद है और इस जमीन ने उन लोगों का खून सोख लिया है। यहाँ तक कि आज के लोग भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। उन यक्षिनियों और देवताओं का श्राप आज भी उन तांत्रिकों की अगली पीढ़ियों को परेशान कर रहा है। पुदुचेरी वलियातंबी उसी श्राप को भोग रहा है। उसके परिवार वाले और उसके जान पहचान वाले उसकी हालत देखने आ चुके हैं। पूर्वजों के किए कर्म का श्राप भुगत रहे हैं। दुष्ट शक्तियों को गुलाम बना दिया और फिर मेरी आत्मा मेरे शरीर से नहीं निकल रही है। इसका दर्द मैं भुगत रहा हूँ। ए देवता, मेरा अंत नहीं हो रहा। वो साउथ साइड के पाम ट्री में बसी है और दामलाची उसने आदमी का रूप ले लिया है। उसका बदला पूरा नहीं हुआ। चांदनी रात को वो दोबारा अपनी ताकत दिखाएगी और अगर ऐसा हुआ तो इस कुल का विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश हो जाएगा। देवता, नॉर्थ साइड के पूजा वाले कमरे में पत्ता और लाल रस्सी से बंधा किताब है। उसे मिटाना होगा और ये काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ही करना होगा। मैं करूंगा पिताजी। करोगे ना बेटा? मैं करूंगा पिताजी, मैं करूंगा। देर हो गई है, उन्हें ले जाने के लिए वो आ गए हैं। आप सब लोग भीड़ मत लगाइए। हटो हटो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे इस तरह नहीं, इस तरह से करो। बस करो, अब बहुत हो गया डांस। सुनो, इन लोगों को अब खाने के लिए लेकर आओ। मुझे नहीं चाहिए माँ। क्यों? तुम खाना क्यों नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है माँ। मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगी। नहीं, रहने दो, मैंने सारी कहानियाँ सुन ली हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ माँ, क्या आप मुझे दादी के पास लेकर जाएंगी? मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें, दादी के कमरे में नहीं जाना है। थोड़े दिनों के लिए डांस और गाना सब कुछ बंद करना है। घर में पूजा होने वाली है ना। माँ, नंदू कहता है कि रात में उसने पायल की आवाज सुनी थी और वो डर गया। अरे तुम क्यों डर रहे हो बेटा उसकी बात सुन के? ऐसे वो ऐसी बातें करती है, उसे कुछ भी नहीं समझ आता। चलो यहाँ से। नहीं, मैंने भी तो सुनी थी। मैं भी सुन रही हूँ रात में पायल की आवाज। हाँ, पायल की आवाज सुनी थी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि बच्चों को अच्छे से खाना खाकर भगवान का नाम लेकर सो जाना चाहिए, फिर तुम्हें कोई आवाज नहीं आएगी। समझ गई ना? चलो। आओ भामा, अंदर आ जाओ। देखो इसे।
पैर को खुजाने से खून निकल आया है। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। ये खोल दो ना प्लीज। अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसा ही करते रहोगे ना तो मैं और पागल हो जाऊंगी। तुम लोग थोड़ा मुझ पर रहम करो बेटा। बेटा वहाँ कुर्सी पे खाना रखकर मत जाना, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। प्लीज मेरे पास आकर दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। दो। मेरी प्रॉपर्टी खा खा के तुम और तुम्हारे साथी सब खत्म कर रहे हो। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक पूनम की रात, आखिर वो दिन आ ही गया जब थम्बी का बेटा अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा कर रहा था। उसने जितने मंत्र सीखे थे उनका इस्तेमाल करके वो इस श्राप से मुक्त होना चाहता था। देवदत्तन ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। उसका मानना था कि उसके परिवार के महान तांत्रिकों का आशीर्वाद उसके साथ है। लेकिन उसके लिए एक और बदकिस्मती इस पुश्तैनी घर में इंतजार कर रही थी। लेकिन किस्मत से उस रात वो आ गया। उसने खुद का परिचय करवाया कि मैं मेघानंद ब्रह्मन। जैसे ही उसने बताना शुरू किया इस घर का इतिहास और इस घर पे जो श्राप है उसके बारे में, तब देवदत्त उसकी बातें सुनकर चौंक गया और उसने मेघानंद ब्रह्मन से इस घर को और इस परिवार को बचाने की विनती की। इस घर में फिर से एक हवन शुरू हो गया। हर तरफ दीपक जलाए गए। महातांत्रिक मेघानंद ब्रह्मन ने एक कठिन पूजा शुरू की। उसी पूजा के दरमियान उस घर की नौकरानी गायत्री पर मेघानंद ब्रह्मन की नजर पड़ी और बहुत मुश्किल से बरसों से परेशान कर रहे उस उत्तामुलाची की आत्मा को महातांत्रिक मेघ ब्रह्मानंदन ने एक लोटे में कैद कर लिया। उस दिन से इस घर में और इस परिवार में शांति आ गई। देवदत्त के परिवार वालों ने उस महान तांत्रिक के पैर छुए।
हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गायत्री, कुछ चीजें किस्मत से होती है, इसे रोका नहीं जा सकता। मन की बहुत सारी भावनाओं को दबाकर मेघ ब्रह्मानंद ओट्टुमुलाची की आत्मा को कैद किया हुआ लोटा लेकर उस घर से आखिरकार निकल गया। सुनिए, आप जा रहे हैं क्या? गायत्री, तुम्हें एक बेटा पैदा होगा और तुम्हें उसका नाम रघुराम रखना होगा। हाँ, सुनिए, अगर आपने कहा है तो मैं जानती हूँ ये जरूर होगा, लेकिन रघुराम अपने पिता का नाम पूछे तो क्या जवाब देना चाहिए? गायत्री, तुम जिसे जन्म दोगी वो कोई साधारण नहीं, बहुत ताकतवर बच्चा होगा। वो शांत स्वभाव और साथ में बहुत खतरनाक भी होगा। आग, पानी और हवा भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। आखिर में जीत उसकी होगी किसी भी तरह से। वो आम इंसान की तरह नहीं, राजा की तरह जिंदगी गुजारेगा, लेकिन वो अपनी जिंदगी आम इंसान की तरह जिएगा। तथास्तु। अरे 10 रुपये ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं। कैसी थी? अरे बहुत अच्छा है। तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा ना, एकदम प्योर है। तुम भी ना बहुत बोलते हो। बहुत मोटी हो गई हो तुम। हाँ? क्या कहा? नहीं, मोटी होने से और ज़्यादा अच्छी लग रही हो। मैं कल सुबह ही निकलूंगा। ए नीली, ये कहाँ के लड़के लड़कियां आ रहे हैं भाई? अरे भैया, ये कोली पैरामिडू पहुंचने का कोई आसान रास्ता है? ओह, तो तुम लोग जंगल घूमने के लिए आए हो? तो आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ से एक रास्ता है, एक ग्रोसरी वाले भाई ने बताया। हमने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी, नीचे ही। रात में हाथी तुम लोगों की गाड़ियों का नुकसान ना करे तो अच्छा ही होगा। इस रास्ते में हाथी घूमते रहते हैं। तुम लोग इस रास्ते से चले जाना, तमिलनाडु का रास्ता है ये। हमारी, तू तो उसी गांव का है ना जहां इनको जाना है? उस गांव में जाओगे तो वो लोग तुम्हें रहने देंगे? किसने कहा तुम्हें? लेकिन आप लोग वहां जाना क्यों चाहते हो? हम यहाँ के आदिवासियों से मिलना चाहते हैं। हमने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, इसीलिए हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखने के लिए तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन जंगल में घूमना रिस्क है। पिछले त्योहार में वहां जाकर आया था मैं। मारी, माल लेके नहीं जाएगा क्या? नहीं चाहिए। अरे तो फिर यहाँ आया क्यों था? वो एक आदमी को पैसे देना था ना, उसे दे दिया। चलो मेरे साथ। नेंजन काड़ू। इसे पार करने के बाद अंधेरा देवी काड़ू आता है। भूत, प्रेत, शैतान, चुड़ैल सब मिलकर इस देवी काड़ू में रहते हैं और उसे पार करने के बाद कोल्ली परमेडु है। अरे भाई, गांव तक पहुंचने के लिए और कितना चलना पड़ेगा? अगर इस गांव और जंगल को घूमना चाहते हो तो चलना पड़ेगा थोड़ा और भी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जंगली जानवर भी मिलने लगेंगे। उस गांव के अलावा यहाँ पर और भी कई सारे गांव हैं और हर गांव का एक मुखिया होता है, थम्बान। ये हमारे गांव के मुखिया का नाम है। हम लोग उन्हें थम्बाची कहते हैं। वो एक ही नज़र से हाथियों को भी वश में कर लेते हैं। चलो आओ मेरे साथ। रुको, अब आगे जाने के लिए रोशनी की जरूरत होगी। देखिए कहीं निकल तो नहीं गिरी कर रहा। पता नहीं कब गया यार, मुझसे क्यों कुछ नहीं आगे चलोगे? हाँ चलो चलते हैं। कर देखा।
ये लो। डर गए क्या? नहीं नहीं, चलो फिर। आराम से आराम से। मारी भाई, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये मशाल काफी होगी। ये तो अभी खत्म हो जाएगी। अगर जो जल के खत्म हो जाएगा तो और इंतजाम कर लेंगे, ठीक है? तुम लोग यहीं रुको, तू मेरे साथ चल। अरे तुम लोग डर गए क्या? हाँ डर गए थे। अबे डरो और छोड़ो, आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। आराम से। मारी भाई, ये गन कहाँ से मिली आपको? अरे ये यहाँ पर बहुत सारी हैं और इनका इस्तेमाल करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तुम लोग जल्दी जल्दी चलो, अभी हमें देवी कावड़ो भी पार करना है। तो क्या हुआ, आपके पास तो गन है ना? गोली की आवाज़ सुनकर जानवर भाग जाएंगे, लेकिन देवी कावड़ो में आत्माएं रहती हैं। वो आत्माएं इसकी आवाज़ से थोड़ी ना भागेंगी। आप सबकी तरह यहाँ पर घूमने आए कई लोगों को लेकर जा चुकी हैं वो। क्या हुआ, डर गए क्या तुम लोग? ये मेरी पत्नी कुंगी है। क्या यार? आप क्या करते हैं? बहुत देर से मैं इंतजार कर रही हूँ। नीचे उतरते हैं तो गांव जल्दी वापस आ जाना चाहिए, है ना? पापा, ये लोग कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? पकड़ो इसे। ये सब ना मेरी महारानी बेटी से मिलने आए हैं। हाँ? अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? ये लोग अपना गांव घूमने के लिए आए हैं, इसीलिए देर हो गई मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ आप ऐसे ही करेंगे। चलिए। चलो चलो। पिताजी ने इन सबको देख लिया तो पता नहीं क्या कहेंगे। क्या जवाब दोगे? ये लोग कौन है? हाँ, ये लोग गांव और जंगल देखने के लिए आए हैं। रास्ता भटक गए थे तो मैं यहाँ ले आया। घने जंगल का पागल हाथी और इंसान दोनों बराबर है। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने। माफ कीजिए थाम्बा जी, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। अभी बहुत देर हो चुकी है, इनके रहने का इंतजाम करो। अब आए हो तो
सब कुछ अच्छे से देख कर ही जाना। ठीक है तंबाजी। आज की हवा कुछ अजीब सी लग रही है, जैसे कोई प्रेत घुस आया हो। शुभ संकेत नहीं है ये। मारी, इन्हें अच्छे से समझा देना। जंगल और शहर में फर्क होता है। ठीक है, समझा देना। वैसे तुम लोगों ने अपना नाम नहीं बताया? भाई मेरा नाम ध्रुव है। दोस्तों तुम सब अपने अपने नाम बताओ। चंद्रा। जेनी। मैं तारा। मैं विनायक। और मैं आदि। पता है ऐसा विदेशी माल बहुत ही कम मिलता है। तुम लोग जो पी रहे हो ना, ये माल नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा। वैसे दारू में कभी हनी मिला के पिया है? पीना चाहिए, बहुत मजा आएगा। बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है। मारी भाई, यहाँ पर वो दूसरी चीज मिलेगी क्या? क्या? मीट। मतलब जानवर का मीट। देखो, जंगल का नियम है जानवरों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मैं मार देता हूँ। मुझे तो कच्चा पक्का सब मांस पसंद है, लेकिन अगर थम्बाची को पता चल गया ना तो मर्डर का केस डाल देगा। मर्डर। मारी भाई, अच्छा यहाँ पे कोई जश्न नहीं होता क्या जिसमें ढोल नगाड़े बजते हो? हाँ होता है ना, हर साल होता है। हम लोग खूब मनाते हैं कुंभ महीने में। रुद्रा काऊ, वहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली 3 आंखों वाली देवी जी हैं। पास में कोई नहीं जा सकता, दूर से हाथ जोड़ने चाहिए। क्या हम भी उसे देख सकते हैं? हाँ? ऐसे में वहाँ पर मत जाना। दारू पीकर वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हैं? अरे भूत प्रेत शैतान घूमते रहते हैं। सुनिए जी, अब आप भी जाइए। अभी तक आपकी कहानियाँ खत्म नहीं हुई। काफी रात हो गई है, जाके सो जाओ। बस खत्म हो ही रहा है ना भाई, बस ये खत्म करेंगे उसके बाद हो गया। ठीक है, ठीक है। ले रुद्रा काबू, ये वही जगह है जहाँ खजाना छुपा है। बहुत सारे अंधविश्वासों से घिरा हुआ, अ थ्रिलिंग एंड मिस्टीरियस प्लेस। बेवकूफ लोगों के बीच में एक ही दिमाग वाला आदमी है थम्बाची। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ कल की रात है। जो करना है हमें कल ही करना है। अपनी जान गंवाने आए हो क्या यहाँ पर, या फिर छुपे कीमती खजाने के बारे में जानने यहाँ आए हो? तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लोग आए, उसे छूना तो दूर देखना भी नसीब नहीं होगा तुम्हें, समझे? सिर्फ मैं जानता हूँ। देख रहे हो ना, ये हमारे साथ खेल खेल रहा है। थम्बाची, तुम्हारा ये खेल गांव के आदिवासियों के साथ खेलो। हम यहाँ पे सिर्फ इसी मकसद के लिए आए हैं और हम किसी भी हाल में उसे हासिल करेंगे। और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की ना थम्बाची, तो फिर आदिवासियों के पास एक नई कहानी होगी जिससे वो डरेंगे कि कैसे थम्बाची को जंगल के भूत ने मार डाला, समझे? चलो भाइयों। पिताजी, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये लोग रुद्रा काऊ जाने के लिए आए हैं। सुन लो सब लोग, तुम लोग यहाँ रुद्रा काऊ में कदम रख दिया है
ये बात गांव वालों को पता चले तो तुम लोगों को काट कर शेर को खिला देंगे, समझ गए तुम लोग? यही यहाँ के लोगों का चरित्र है, समझे? सुनो, ऐसा पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश किया था। उनके साथ क्या हुआ ये तुम लोग को जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये खजाना रुद्रा गांव में कैसे पहुंचा ये तुम लोगों का जानना जरूरी है। कुछ सालों पहले चांद की चांदनी रात में इस गांव में वो हुआ जो कभी सोचा नहीं। तंबाची चौंक गया। ये माला इस कबीले के जीवित देवता मेघानंद ब्रह्मन की थी। थंबाची और इस कबीले के लोगों के लिए मेघानंद ब्रह्मन के दिल में हमेशा प्यार और अपनापन था। थंबाची समझ गया कि कोई आ चुका है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। आराम करो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अगोसी सर ने कॉल किया था। उन्होंने कहा कि सैंड्रा मैडम को मारिया से बात कर ले। ठीक है। और सुनिए मैडम, ये 3 बिल क्लोज हो गया है और ये सब बाकी है। आपको इन लोगों से बात करना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, मैं कर दूंगी जी। ओके सर, मुझे सांड्रा मैम से मिलना है। क्या कहा? मैडम, मुझे सांड्रा मैम से मिलना है। मैं ही हूँ। तुम रघु? जी। हाँ, आ जाओ। रघु, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है मैडम। ओह, डेविड को आप कैसे जानते हैं? वो हम गुरुवायूर से एक दूसरे को जानते हैं मैडम। हाँ, ये रही। ए मारिया, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मेरे गांव का है। ठीक है। डेविड ने बताया था ना, ये वही है। तुम्हारा नाम क्या है? रघु जी। ठीक है सांद्रा, रघु को काम के बारे में बताओ और इसके रहने का इंतजाम भी करो। आ जाओ। रुद्रन, ये रघु है। बताया था ना एक नया आदमी आएगा, ये वही है। हाँ। क्या अभी तुम्हारे साथ रूम में कोई रह रहा है? नहीं, अभी कोई नहीं है। तो ये तुम्हारे साथ ही रहेगा और इसे यहाँ के काम के बारे में समझा दो, ठीक है? हाँ। ओके रघु। ओके, बैठ जाओ। जी। कौन से गांव से हो? गुरुवायूर। अच्छा, मैं बलक्कड़ से हूँ। मेरा जन्म कायमकुलम में हुआ था, माँ के घर पे। हाँ। फिर उसके बाद हम गुरुवायूर आ गए। मेरी माँ की ऐसी इच्छा थी, इसीलिए। उसके बाद गुरुवायूर में कुछ ही समय बाद मेरी माँ गुजर गई। तो तुमसे सवाल करने के लिए कोई भी नहीं है। वैसे मुझे यहाँ पर आए 1.5 साल हो गए हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी परमानेंटली काम नहीं करता है। लेकिन क्यों? कोई दिक्कत है क्या? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ का सब कुछ अलग ही है। हाँ। लाला पार्क, ये पूरी अजीब सी दुनिया है, लेकिन यहाँ मिलता सब कुछ है। पता है तुम्हें, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग। बहुत बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती रहती हैं यहाँ पर। अर्जुन लाला का नाम सुना है? लाला, इस जगह का नाम तो यही है ना? हाँ, जगह का नाम तो यही है, लेकिन इस जगह का ऑनर है अर्जुन लाला।
हैं तो मलयाली, लेकिन अभी चेन्नई में है। वो यहाँ के बहुत बड़े डॉन हैं, समझ रहे हो ना? कभी कभार आते रहते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं। यहाँ का काम देखने वाला अगोस्ती है, और साथ में मारिया, सुरवा, बाली, काफी सारे लोग हैं उसके साथ में मद्रासी लोग भी हैं। तुमने आते समय मेन गेट देखा होगा ना? हाँ। उस गेट के बाहर कोई भी कानून नहीं है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये इन सबका बॉर्डर एरिया है। मतलब ऐसी जमीन जो किसी की नहीं है, और इनमें से भी किसी की नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि उस पर कोई कानून नहीं। इसमें डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ अपने काम से काम रखो बस, समझ गए ना? जी समझ गया। हाँ, ये याद रखना कि किसी के काम में टांग मत अड़ाना। अब तुम जाओ, नहा के आराम करो। हाँ। मुझे नीचे लोकल बार में कुछ काम है। हाँ। मारिया, ये कौन है? अगोस्ती सर, ये नया स्टाफ है, रघु। अरे वकील, कहाँ थे? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। हाँ? मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं पर हूँ। ऐसे ना जीना, ये जो तुम्हारा ग्लैमर है ना, बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पटाने की कोशिश मत करो, जाओ बात करो। सत्या, रूम में कौन है? अपने अगोस्ती सर हैं, ऊपर हमारे रूम में है। हाँ हाँ, चलो आ जाओ रे। वकील, मैं नीचे हूँ, जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। हाँ ठीक है। अरे आप फोन क्यों रखते हो जब फोन नहीं उठाते हो तो, और रिटर्न कॉल भी नहीं करते हो? आज तो बहुत फॉर्म में लग रहे हो, लगता है कोई जैकपॉट लग गया है। वकील, काम के बारे में बताओ। मारिया, रानी दीदी के बारे में बोल रही हो ना? पोलाची, उनके कॉलोनी में 8-9 झोपड़पट्टी है। उनके कॉलोनी में ज़्यादातर बच्चे नशा और मारपीट करते हैं। यही सब सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। अब देखते हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। क्या खबर है दीदी? आखिर क्या समस्या है? सैदापेट एक झोपड़पट्टी है, वहाँ एक लड़का था जो मेरा काम संभालता था, मुथुएल पांडी। कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उस जगह पर कोई दूसरा आया है, ड्रैगन जेरोम। उसके भाई का रिलेशन पॉलिटिशियन से है, उनके साथ घूमता रहता है। वो गुंडा है, उसकी चेन्नई में बहुत पावर है। दीदी, हम उसे किनारा करेंगे और समझाकर ठीक कर देंगे। ये नहीं करना है, उसे खत्म करना है, वो भी मैं अपने हाथों से करना चाहती हूँ। तो समझाकर कोई फायदा नहीं है। मारिया, अगोस्ती से बोल दो मैं नीचे कमरे में इंतजार कर रही हूँ। ए वेटर, इधर आ। पागल हो गया क्या रे? ये तू क्या कर रहा है? हाँ, क्या सॉरी? हो गया, सॉरी, माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी गलती करके सॉरी बोल रहा है? ऐसे ही काम करेगा? हैं? माफ कर दीजिए, उन्होंने तुझे काम पे रखा किसने? हाँ, बोल सर, बोलना। अरे तू चुपचाप बैठ। सर वो गलती हो गई सर। सॉरी सर, ये नया आदमी। मैडम, ये बहुत ही एरोगेंट इंसान है। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अरे कैसे इंसान को काम पे रख लेती हो मैडम? इसे ढंग से काम भी करना तक नहीं आता। चल जाना। ऐसा घूर क्या रहा है? मारेगा क्या मुझे? देख, मेरा दिमाग खराब मत कर।
समझा ना? ए मैं पहले से समझा रही हूँ ना कि ये यहाँ पर नया आदमी है। एंजॉय गाइस। मैं देख लूंगा तुझे किसी दिन। भाई चल। ड्रैगन जेरोम, बैठ जाओ। तुम तो जानते हो ना, इतनी तो अकल तुम में होनी चाहिए थी ना कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। दीदी, तुम्हारे खिलाफ मैं कुछ नहीं करूँगा। अपने मुद्दों के मरने के बाद मैं कुछ मामलों में फंस गया था। भरोसा करो दीदी, अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये तो मैं जानती हूँ, दिमाग वाले हो तुम, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। मुथुवल पंडी वो एक्सीडेंट से कैसे मरा? या तूने उसे मरवाया? तूने ही मारा ना उसे? और तो गया। हाँ। मैं तो बस तुझे मारना चाहती थी। अब देख, तेरी वजह से ये दोनों भी मर गए। ड्रैगन जेरोम, इधर उधर क्या दिख रहा है? अब तेरा क्या होगा? तू भी मरेगा। Agoshi sir, good shot, good shot, good shot. Cleaning, cleaning, cleaning. चलो। ए, क्या हुआ? मारिया कहाँ है? मैं नहीं जानता। रानी दीदी। मैंने बोला ना, मैं नहीं जानता। जा तू जल्दी अंदर जा। आजा।
ए रघु, मारिया तुझसे मिलना चाहती है। शुरू में तुझे देखा था तो ही समझ गई थी कोई ना कोई लफड़ा जरूर करेगा। कौन है रे तू? थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अगर यहाँ से बचने की कोशिश करेगा तो तू यहाँ से निकल सकता है, वरना तू यहीं पर मर जाएगा, समझा? कल वैसे भी यहाँ पर लाला आने वाला है, अर्जुन लाला। कौन है ये? नया स्टाफ है सर, रघु। यही है वो, मैं जानता हूँ। यही वो आदमी है, ये हमारे लिए मुसीबत है। रघुराम, कैसे हो? ठीक हो ना? मैं जानता हूं आगे क्या करना है। बहुत सारे काम पूरे करने हैं रघुराम। रघु से रघुराम बनने का परिवर्तन अगोसी और मारिया सुरवे को आश्चर्य में डाल दिया था। अर्जुन लाला एक प्लान छुपा कर रखा था, एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए, और प्लान के मुताबिक उसने वो काम करना शुरू भी कर दिया। चलो। अरे थाम्बाची, सच में ये लोग कौन हैं? अर्जुन लाला रघुराम को पहले से ही जानते थे क्या? ये है रघुराम की कहानी। वो शुरू करने के लिए हमें ये सुनना पड़ेगा।
खासकर इस दिन का इंतजार मैं कई दिनों से कर रहा था। इसे आसान मौत नहीं देनी है, तड़पा तड़पा कर मारना है। हाँ। अगर इसकी मौत दर्दनाक होनी है तो फिर इसका शरीर ही क्यों, इसके आत्मा को भी दर्द होना चाहिए ना लाला। खंबाची, खासकर वो कौन था? रघुराम ने उसे क्यों मारा? मेघानंद ब्रह्मा रघुराम के पिताजी और उनकी नंदनी नाम की दूसरी पत्नी से अलगानंदा नाम की एक सुंदर बेटी हुई। भूत प्रेत शैतानों को अपने बस में करने वाला मेघानंदा खतरनाक आत्माओं के द्वारा दिया गया खजाना और ढेर सारे हीरे जवाहरात अपने घर के कमरे में तंत्र मंत्र पढ़कर रस्सी से बांधकर उन्हें संभाल के रख देता था, जिससे वो सुरक्षित रहे। फिर ये सब श्राप बनकर एक एक करके विधि के अनुसार खत्म होने लग गया, क्योंकि मंत्र तंत्र से बंधा हुआ वो कमरा आत्माओं से भरा हुआ था। अगर कोई वो कमरा खोलता तो उसी समय आत्माएं भी उस बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती। मेघानंद को ये बात पता चली तो वो डर गया। कड़ी उपासना और पूजा पाठ करके उसने वो खजाना संभाला था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। फिर उसे आने वाले खतरे का एहसास हुआ और फिर उसके शरीर के साथ साथ उसकी आंखों की शक्ति भी जा चुकी थी। और तब उसने फैसला किया कि अपने साथी सोमानंद रांगा को और अपने बेटी के पति अर्जुन से उस खजाने के बारे में सब कुछ बता देगा। और एक दिन उसने अपने दोस्त और अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसने वो सब कुछ बता दिया जो कई सालों से उसके सीने में दफन था। मामा जी, आप कुछ बात करना चाहते थे? सोमनाथ रंगा हमारा इंतजार कर रहा है। अभी आने वाला वक्त बहुत बुरा है, ये मेरा मन कह रहा है। उसका सामना करने के लिए मेरे में शक्ति नहीं है सोमनाथ। दक्षिण के ऊंचे इलाके में मेरा बेटा है। क्या? रघुराम। रघुराम? वो मेरा बेटा है, एक लौता। अंदर जो आत्माएं हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उसे कैद में रखने के लिए किसी के बस की बात नहीं है, वही कर सकता है। रघुराम, इस जमीन पर उसके कदम पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन, तुम जाओ और उसे सब जगह ढूंढो, उसे ढूंढ कर लाओ और सोमनाथ को भी साथ लेकर जाओ। देवी कड़ू के बाद कोलीपरा मेदू, वहां है रुद्राकडू। सब अच्छे से होने के लिए सोने से बनाया गया हुआ शुभ विग्रह के लिए रुद्राकाओं में स्थापित करना चाहिए। अंदर बंद सारे खतरनाक आत्माओं को रोकने के लिए होना चाहिए। ये सब करने के लिए यहाँ रघुराम को लाना जरूरी है, समझ गए? काम शुरू करो। रघुराम वो असाधारण है। अर्जुन, अंदर कमरे में खजाना और सोना है, ये मैं जानता हूँ, तुम जानते हो। लेकिन भूत प्रेत भी हैं, मैंने तो नहीं देखा। क्या तुमने देखा है? देखा है क्या? बोलो। इसका मतलब ये सब कहानी है, एक काल्पनिक कहानी। सारा राज छिपाने के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है बस। तुम्हारे बीवी और बच्चों के लिए ये सारी जायदाद काफी है ना? लेकिन अब
हमें उस इंसान को ढूंढ के लाना है जिसे कभी देखा नहीं और ना उसके बारे में सुना है, और वो भी इन्हीं का बेटा है। अर्जुन, इसके बारे में सोचो जरा। सोमनाथ, ये बस मेरी बीवी का बाप नहीं है, बल्कि मामा भी है। इसका मतलब मेरी माँ का भाई। जब से पैदा हुआ हूँ तब से मामा जी के मंत्र विधियों को देख रहा हूँ। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो जरूर सच होगा। इसलिए मशवरा दे रहा हूँ, कुछ अनाप शनाप मत सोचो। हमें जाने के लिए बोला है, जाएंगे। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। उस दिन सोमनाथ ने एक नई चाल चली। बंद कमरे में सोने और चांदी को लूटने के लिए कास्कर और कुछ गुंडों के साथ उस कमरे में आया। क्या हुआ भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? टोनी, गौड़ा, नराची, बेंजामिन रोका, कहाँ है ये दोनों? बताता हूँ सर। गौड़ा सर और बेंजामिन सर कल पोलाची से वापस आएंगे, दोपहर तक आएंगे। उसके बाद शाम को जंगल पार्क होटल में मीटिंग करने वाले हैं। रघुराम, तो हम जंगल पार्क होटल के अंदर ना ही जाएं तो ही अच्छा है। चल बता बे। टोनी, तुम्हें कुछ और कहना है क्या? मुझे बस इतना ही पता था। अघोषी, खत्म कर दो ऐसे। राम, इसने सब बता दिया। ओके। नहीं सर, प्लीज।
अगोशी, दुश्मन हो या दोस्त ही क्यों ना हो, गद्दार हमेशा गद्दार होता है। अगर उसने यहाँ मुंह खोल दिया तो वहां भी मुंह खोल देता। अगोशी, सॉरी रघुराम, गेम में छोटा सा चेंज है। अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लाला पार्क, उसे बढ़ाने वाला और ताकतवर बनाने वाला मैं हूँ। उसके बारे में बहुत सपने देखे हैं मैंने। जब तुम उस कुर्सी पर बैठते हो तो मैं तुम्हारे सामने खुद को चूहे की तरह फील करता हूं। सॉरी रघुराम। बेंजामिन इरोका, गौड़ा नराची, इन सब के साथ हुई लड़ाई में रघुराम मारा गया। तुम्हारी कहानी अब खत्म। सही कह रहा हूं ना मारिया? चालाकी से उस दिन रघुराम को मार दिया गया। गौड़ा नराची, बेंजामिन इरोकी, ये लोग बचकर निकल गए। उसके बाद रघुराम का क्या हुआ? अच्छा हुआ रघुराम मर गया। दाविद, गाड़ी ले चलो। रघुराम! रघुराम! गायत्री ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसकी शक्तियां असाधारण थीं। वो एक ही समय पे शांत भी रह सकता था और उग्र भी रह सकता था। आग हो, हवा हो या पानी हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और आखिरकार जीत उसी की होनी थी। उसे अपनी पूरी जिंदगी जीनी थी। रघुराम! रघुराम!
रानी दीदी, इसे पकड़ो। रघुराम, अरे वहाँ कौन है? डार्विन, क्या हुआ? यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो हमें कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगा, है ना सत्या? रास्ता तो नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वो भी कभी कभी। वैसे भी इस गांव में गाड़ी है ही किसके पास, और वैसे भी हम रोड से ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। सावधान रहना मारिया, हम यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। सोचने से दिमाग घूम रहा है, अगोसी सर इतना कैसे क्रूर हो गए? रघुराम खुशकिस्मत था जो बच गया। हम लोग मिसिंग है ये जानकर एगोसी सर को शक हो गया होगा। वो समझ गए होंगे कि हम उनके दुश्मन हैं। कैथरीन, उसे सब कुछ पता चल गया होगा अभी हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ पता होगा। मारिया, अभी हमारा दुश्मन सिर्फ अगोसी ही नहीं बल्कि और 2 लोग हैं, बेंजामिन इरुका, गॉर्डन अराची। अगोशी, मैं तुम लोगों से ज्यादा उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगोशी ने अगर अपना खेल शुरू किया तो वो जीत कर ही खत्म करेगा। वो बिना जीते इस गेम को हारेगा नहीं, या फिर वो शायद मर जाएगा। मारिया, तुम लोग यहाँ रघुराम के साथ रहो। मुझे लाला से मिलना है, उसे यहाँ लेकर आना है। ये खेल में कौन जीतेगा ये फैसला हो जाएगा। तब तक तुम लोग यहाँ सावधानी से रहो। मेरे साथ जीना और खदार को भेज दो और तुम लोग गाँव में जाओ। इतना दूर क्यों आए तुम? हाँ, थम्बाची ने मना किया था ना, फिर भी मारिया, तुमने कैसे मेरी जान बचाई? मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ मेरी माँ ही हमेशा मेरे साथ रही है, हमेशा। मुझे जन्म देते वक्त बहुत ताने सहे मेरी माँ ने,
बहुत कुछ सहा उन्होंने। बेचारी मेरी माँ हमेशा अपनी कहानियों में कहा करती थी कि मेरे पिताजी वो बहुत महान थे। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि समय आ गया है, अपने पिताजी को ढूंढ कर निकालने का समय आ गया है। वो महान तांत्रिक मेघानंद ब्रह्मन, वो ही मेरे पिता है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो समझ गया कि मुझे देर हो गई है। मारिया, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। संभालो, आराम से, इस तरफ संभाल के। लाला भाई, मैंने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। बाहर का घाव तो भर चुका है, लेकिन हड्डी का चोट है ना, तो उसको ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। मारिया, लाला सर आए हैं। आगोशी, उसे खत्म करना पड़ेगा लाला। सिर्फ आगोशी ही नहीं, बाली, इन सब ने साथ में रहकर धोखा दिया है। रघुराम, पिताजी ने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाए, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कोई और भी है जो तुमसे मिलना चाहती है, और वो है माँ। रघुराम, सिर्फ जीतने के लिए पैदा नहीं हुए हो बेटा, तुम्हें मुझसे मिलने में बहुत साल लगा है। एक और बात, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार करते करते चले गए। पापा हमें छोड़कर नहीं गए, उन लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया। अभी कुछ नहीं हुआ है। बेंजामिन इरूका, गौड़ा नाराची, दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी महायुद्ध शुरू होगा, और वो युद्ध होके ही रहेगा। महायुद्ध होके ही रहेगा, और उस युद्ध में तुम्हें आगे रहकर उन्हें खत्म करना होगा। रघुराम। नंदा, दुश्मन को हमेशा लगना चाहिए कि वो ही जीतने वाले हैं, और उस समय दुश्मन घमंडी हो जाता है, और यही घमंड उनके अंत का कारण बन जाता है। और ऐसा समय लेकर आएगा रघुराम। उससे पहले तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ पूजाएं पूरी कर लो, तुम्हें वो पूरी करनी होंगी।
शिवाय। ओम नमः 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 मेघानंद ब्रह्मा ने जैसा चाहा वैसा ही रघुराम ने अपनी हाथों से रुद्रा काऊ में सोने से बनाया गया शिव स्थापित किया। आत्माओं के हिफाजत के लिए वो पूरी रात खड़ा रह के पूजा अर्चना किया। पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद अलकनंदा और अर्जुन लाल बहुत खुश हुए, लेकिन उसी वक्त अर्जुन लाल का दूसरा दुश्मन उसी के घर में अलकनंदा के हाथों मारा गया। सोमनाथ रंगा का भाई नरेंद्र रंगा अर्जुन लाल और उसके परिवार से बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा था। उसने नरेंद्र रंगा बेंजामिन इरुका और गौड़ा के साथ हाथ मिला लिया। क्या रे? क्या तू ही है अलकनंदा, है कि नहीं? लगता है मुझे पहचाना नहीं। तुमने जिस सोमनाथ रंगा को मारा था, मैं उसका बड़ा भाई नरेंद्र रंगा हूँ। जब तूने मेरे भाई को मारा होगा तब उसे बहुत दर्द हुआ होगा। आज तू भी वैसा ही दर्द सहेगी, समझी? मुझे घूर क्यों रही है? नंदा पीछे हटो। रघुराम, इसे छोड़ना मत। ए नरेंद्र, तेरा समय खत्म हो गया।
चलो चलते हैं। कितना अच्छा प्लान था तुम्हारा, और हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ बस दिन बर्बाद किए मैंने। तेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया यार। किसने कहा कि मेरा प्लान फ्लॉप था? हम लोग बस गलत जगह आ गए, लेकिन हमें उससे मिलना ही पड़ेगा, रघुराम से, और मैं उससे मिल कर रहूंगा। कौन है? राम। हेलो रघुराम। हाय डियर, कैसे हो तुम? कौन है? ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो जरूरी है। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो यार। थोड़े ही दिनों में मुंबई में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया तुमने। लेकिन तुम वो लाला को बता दो, सिर्फ लाला पार्क नहीं, पूरे साम्राज्य को खत्म करूंगा मैं। क्यों जानते हो तुम? क्योंकि अब मैं आ गया हूं। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? कौन है तू? रुद्र। नाम बताया तो भी तुम पहचान नहीं पाओगे। चलो तुम्हें 2 नाम और बताता हूं मैं। सोमनाथ रंगा, नरेंद्र रंगा।
इन दोनों भाइयों को तुमने ही मारा है ना? मैं उनका बड़ा भाई हूं, रुद्रन भाई रंगा। वो लाला और उसकी बीवी और तुम, कोई भी जिंदा नहीं बचेंगे। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता हूं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका से कोई भी लिंक ना रहे, समझे? लाला पार्क, वहां आगोसी नाम का एक आदमी था जो तुम लोगों के साथ रहकर तुम लोगों को धोखा दिया। बुरा आदमी था वो, और तुम लोगों ने उसे भी बेरहमी से मार दिया, हाँ? लेकिन भगवान ने उसकी जान बचा ली है। रघुराम, अघोषी, ले अपना, चल निकल।